नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो एग्जाम आपका हुआ था 19 दिसंबर 2021 को, तो उसमें देखिए हिंदी के जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए हैं तो वो हम लोग कवर कर रहे थे। तो इसके पहले देखिए एक पार्ट में जो है हमने आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका कराया था। तो ये जो है आपका सेकेंड पार्ट रहेगा, इसमें हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। और देखिए आपके जितने भी नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है आपके, जैसे कि आपका हिंदी है, कंप्यूटर है, इसके अलावा आपका जनरल इंग्लिश का है और एक आपका जो जनरल स्टडी का है, तो इन सभी का है देखिए हमने पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स प्रिपेयर कर दिया है। तो अभी आपके पास देखिए टाइम है, तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो इस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। और इसके साथ में देखिए हमने एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपके हिंदी, इंग्लिश और जनरल स्टडी और कंप्यूटर, तो ये जो है इसमें आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो है आपको सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ भी आपको देखिए इसी के साथ में मिल जाएगा, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लोग इस कोर्स में इनरोल अगर होते हो तो इसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप डाउनलोड करना, सर जी क्लासेस के नाम से है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और देखिए जो लेक्चर जो हमने इसमें कवर किया आपका, तो वो सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आपके पास अभी टाइम है, जैसा कि एग्जाम आपका एक्सटेंड हो चुका है, तो आप लोग जो है इनसे अपना प्रिपरेशन कर सकते हो एक ही जगह पे। और देखिए इसके लिए जो है आप लोग ऐप डाउनलोड करना, और आपको जो है लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप लोग जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको इसका लिंक मिल जाएगा, और आप लोग स्टोर सेक्शन में चले जाना, वहाँ से जो है आप लोगों को कोर्स दिख जाएगा और आप लोग बाई कर सकते हो। तो हम लोग देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है। तो देखिए दीर्घ स्वर के बारे में यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण में स्वरों से अधिक समय लगता है उसे ही हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे कि आपका आ हो गया, इसके बाद आपका जो बड़ा ई आपका रहता है, ये दीर्घ ई रहता है आपका। इसके बाद आपका जो आपका बड़ा ऊ है, ए है, आय है, ओ है और औ है, तो इन सबको दीर्घ स्वर बोला जाता है। मतलब कि जिनमें उच्चारण करने में जो हमें अधिक समय लगती है तो उसे हम लोग दीर्घ स्वर बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका जैसे ऊ आपका दिया हुआ है, तो बड़ा आपका ऊ है तो है ही। इसके अलावा देखिए ई भी है आपका दिया हुआ है, बड़ा ई है और आ भी है। लेकिन ई जो है, छोटा ई जो आपका है, तो ये जो है दीर्घ स्वर का उदाहरण नहीं है। तो ये क्या आपका होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको जो है ये बताया भी, और पीडीएफ कंटेंट भी ये सारा चीज आपको मिल जाएगा पूरा चीज। तो देखिए हमने जैसे कि ये वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको कराए होंगे पहले भी, और जो कॉन्सेप्ट है इसका, इसके बारे में भी को बताया होगा। तो वर्णमाला जो है आपका, तो ये जैसे भाषा की सबसे छोटी इकाई से मिलकर बना हुआ रहता है, जिसे कि हम लोग वर्ण बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए, वर्णमाला जो है आपका, जिसके दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर जो है आपका, इनको स्वतंत्र रूप से हम लोग उच्चारण करते हैं और बोलते हैं हम लोग। तो इस तरीके से उच्चारण के स्तर पे स्वर जो है आपका, ये टोटल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जैसे आपका अगर बात किया जाए उच्चारण की दृष्टि से 10 होते हैं और लेखन की दृष्टि से आपके 13 होते हैं। तो कौन कौन सा आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन देखिए जो स्वर्ण है आपका, तो इनका भी फर्दर क्लासिफिकेशन किया गया हुआ है। जैसे कुछ स्वर आपके ह्रस्व स्वर होते हैं और कुछ जो दीर्घ स्वर होते हैं। तो ह्रस्व स्वर कौन सा हो जाएगा, कि जिस वर्ण के सबसे कम समय लगे उच्चारण करने में, तो उनको हम लोग बोलते हैं ह्रस्व स्वर, या इनको मूल स्वर भी बोला जाता है। जैसे कि आपका अ, छोटा ई, छोटा ऊ, री हो गया। और दीर्घ स्वर हम लोग उनको बोलेंगे जिनके उच्चारण में जो है स्वर से अधिक समय लगता है, मतलब जो ह्रस्व स्वर है इनका कंपैरिजन में अधिक समय लगेगा, तो वो आपके दीर्घ स्वर कहलाएंगे। जैसे कि आ हो गया, बड़ा ई है, उसके बाद बड़ा ऊ आपका ए है, आ है, ओ है और औ है। तो ये सारे दीर्घ स्वर कहलाएंगे। तो ये जो है आपको याद रखना है, और ये सारा कंटेंट देखिए पीडीएफ आपको अंदर भी मिल जाएगा। और डिटेल में पढ़ने के लिए जो है आप लोग कोर्स में इनरोल हो सकते हो, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा सारा टॉपिक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका कि तुम रात को कहानी सुनाई। तो उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है वो आपको बताना है। तो देखिए ये जो लिखा गया ना आपका कि तुम रात को कहानी सुनाई, तो ये जो है आपको पढ़ने में ही आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत है। तुम रात को कहानी सुनाई, तो ये तो आपका क्या है, इसके जगह पे आपका होना चाहिए कि तुमने रात को कहानी सुनाई। तो इसमें जो तुम आपका ये क्या है, गलत है। तो क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि गलत कौन सा है, तो आपका तुम वाला जो है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि दिए गए बाई ओर के शब्दों को दाई ओर के उनके विलोम शब्द से आपको मिलान करना है इसका। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है विलोम शब्द से आपको मिलान करना है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है स्थूल है, इसके अलावा आपका तिरछा शक्ति दिया हुआ है, इसके अलावा विराट है, और इसके बाद आपका मौन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें देखिए बात करते हैं आपका स्थूल का।
तो इसका देखिए अगर हम देखें विलोम शब्द का, तो इसका कृष होता है और सूक्ष्म में भी आपका देखिए इसका हो सकता है आपका। तो स्थूल का देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इसके अंदर भी ये कृष, तो इसमें आपका जैसे कि देखिए है नहीं, लेकिन सूक्ष्म आपका दिया हुआ है। तो स्थूल का क्या होगा, बी के साथ में मैचिंग होगा। तो वन का बी, तो देखिए यहाँ पे केवल एक ही में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको मार्क कर सकते थे यहाँ पे, लेकिन आपको जो है सभी का देखना है। जैसे इसके बाद और आपका दिया हुआ है इसके अंदर में त्रेता शक्ति आपका दिया हुआ है। तो देखिए जो त्रेता शक्ति आपका दिया हुआ है, तो इसका जो है आपका मैच होगा यहाँ पर स्त्रीता शक्ति के साथ में, स्त्रीता रहती दिया हुआ है आपका यहाँ पर, इसके साथ में मैचिंग होगा। अगला देखिए विराट है, तो विराट का आप जानते हैं कि ये जैसे कोई बड़ा होता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग, तो इसका क्षुद्र के साथ में आपका होगा, जो छोटा होता है उसके लिए आपका होगा। तो थ्री का देखिए आपका डी के साथ में मैच होगा। तो थ्री का डी जो है आपका देखिए इसी में ही मिलेगा आपको, बाकी और किसी में भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग देखिए सबसे इजी वालों को भी पहले पिकअप कर सकते हो। विराट आप जानते हो इसका क्षुद्र हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे डी में ही दिया हुआ है, ऑप्शन बी में ही दिया होगा, तो बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी देखिए मौन है आपका, तो मौन जो है आपका, तो इसका आपका होगा शस्त्र। इसके अलावा देखिए पीडीएफ में जो है आपको बहुत सारे विलोम शब्द आपको मिल जाएंगे, जो कि इस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका है। तो आप लोग जो है इसको अच्छे से कवर कर लेना, आपको इन्हीं में से देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड आपको मिल जाएंगे विलोम शब्द के, जैसे कि अमृत है तो इसका विष हो जाएगा। इसके अलावा आपका अनुराग है तो इसका विराग हो जाएगा, अनुज है तो अग्रज हो जाएगा। तो आप लोग जो है इन सबको कवर कर लेना। यहाँ पे हमने जो है पूरा कंप्लीट लिस्ट आपका दिया हुआ है इसके अंदर में। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि मेरे को पुस्तक चाहिए, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो देखिए इस तरीके से वर्तनी शुद्धिकरण से भी आपका क्वेश्चन आता है, तो आपको जो है इस पे भी कमांड होना चाहिए। तो इसके लिए ग्रामर का भी और साथ में जो और भी रहते हैं, जैसे कि आपको जो भी शब्द है उसका किस तरीके से करेक्ट लिखा जाना चाहिए, इस सब पे भी आपका कमांड होना चाहिए। यहाँ पे दिया मेरे को पुस्तक चाहिए, तो इसमें जो गलत आपका दिया हुआ है ना, तो वह मेरे को यूज नहीं करते हैं हम लोग, यूज करते हैं कि मुझे पुस्तक चाहिए। तो यहाँ पे मेरे को जो है ये गलत है आपका। जनरली हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं कि मेरे को पुस्तक चाहिए, लेकिन वो जो है आपका सही नहीं है। हम यूज करते हैं कि मुझे पुस्तक चाहिए, तो सिंपली क्या होगा, इसका जो है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वह किला जिसे तुमने देखा था वह अब खंडहर हो गया, तो प्रस्तुत वाक्य में कौन सा भाग गलत है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से अगर देखोगे, जैसे दिया हुआ कि वह किला जिसे तुमने देखा था, तो यहाँ पे ऑलरेडी इसने जो है संबोधित कर दिया कि वह किला एक पर्टिकुलरली कोई एक किला है। अब इसके बाद देखिए बाद में यही सेम चीज को रिपीट करा कि वो अब खंडर हो गया। तो जैसे पहले ही इसने बोल दिया कि वह किला, तो बाद में आपको यहाँ पे फिर वह लगाने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली इसका क्या होता है आपका कि वह किला जिसे तुमने देखा था अब खंडहर हो गया, तो ये एक करेक्ट सीक्वेंस रहेगा आपका। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जिसमें भी आपको ये मिलेगा वह वाला, तो ये क्या होगा, रॉन्ग है, मतलब सिंपली होना चाहिए, यहाँ पे वह नहीं यूज होना चाहिए था। तो सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका क्वेश्चन है कि मस्ती में गाड़ी चला रहे सुमोन के सामने अचानक ट्रक आ जाने से वह गहरी नींद से जाग गया, तो प्रस्तुत वाक्य में जो रेखांकित अंश के लिए जो है उचित मुहावरा क्या होगा। तो यहाँ देखिए जो रेखांकित जो दिया गया आपका यहाँ पर कि गहरी नींद से जाग गया, तो इसके लिए उचित मुहावरा आपको बताना है कि कौन सा होना चाहिए। तो इसमें देखिए दिया हुआ का पहला है कि अपना रंग दिखाना, या गिरहा बांधना, साय से भागना, या फिर तंद्रा भंग हो जाना। तो यहाँ देखिए अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे गहरी नींद से जाग 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 गया, तो इसका मतलब जो इसका मुहावरा जो होगा आपका, तो वो देखिए तंद्रा भंग हो जाना, ये सही इसका होगा आपका। तो यहाँ देखिए तंद्रा जो होता है ना, तो इसका मतलब रहता है कि जैसे जो हल्की नींद में रहता है या फिर जो उघाई जो लेता है या करता है, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो जाहिर सी बात है हल्की नींद जो भंग हो जाता है, मतलब तो वही सेम रिलेशन इसका आपका होता है, इसका मतलब होता है कि गहरी नींद से जाग जाना। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। यहाँ पे मीनिंग ही दे देगा मुहावरे का और पूछेगा कि ये किसका बना मुहावरा था ये। तो इस तरीके से आपको देखिए मुहावरे भी याद आपको रखने होंगे। हमने जो है बहुत सारा कलेक्शन पीडीएफ के अंदर में दिया हुआ मुहावरे का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुहावरे और लोककृतियाँ जो आपके होते हैं ये, तो दोनों का आपको याद रखना होगा। एग्जाम में आपसे दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट मुहावरे आपके रहते हैं, तो पूरा कंप्लीट लिस्ट है आपको मिलेगा पीडीएफ के अंदर में। जैसे अंक से संबंधित मुहावरे, अक्ल से संबंधित मुहावरे, आँख से संबंधित मुहावरे हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सारे के सारे जो है आपको मिल जाएंगे इसके अंदर में। तो आप लोग जो है अपना इसे प्रिपरेशन कर लेना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ से आपको मिलान करना है। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति उनमें थोड़ा सा अंतर रहता है।
जो मुहावरे आपके होते हैं तो वो देखिए अपूर्ण वाक्य होते हैं, मतलब कि वो जो उनको सिंगली यूज अगर करेंगे तो उससे कम मीनिंग जो है आपका अधूरा रहता है, उनको सेंटेंस भी यूज करना पड़ता है। लेकिन जो लोकोक्तियाँ होते हैं तो ये देखिए वो जो प्रचलन में जो बात जो होते हैं तो उन सबको ये लोकोक्तियों के फॉर्म में बोला जाता है। तो लोकोक्ति एक अपने आप में ही एक पूर्ण वाक्य होते हैं ये। तो यहाँ पे देखिए लोकोक्ति दिया और उनका अर्थ आपको मिलान कर रहा है। तो यहाँ जैसे पहला है कि मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो यहाँ देखिए मान न मान मैं तेरा मेहमान, इसका मतलब ये रहता है कि जबरदस्ती जो है किसी का जैसे उसके साथ में गले पड़ जाना होता है, या फिर जो है उसके साथ में होता है ना कि जबरदस्ती जाए मेहमान बन के आएंगे, नहीं हम तो करेंगे ही रहेंगे ही, तुम चाहे चाहो या ना चाहो। तो ये उसके लिए है। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जबरदस्ती गले पड़ना। तो यहाँ पे जैसे पहला है आपका ये सी के साथ में मैच होगा, तो पहला देखिए सी जो है आपका केवल डी में ही मैच है। तो इस तरीके से यही आपका आंसर हो जाएगा, बाकी आपने एलिमिनेट कर दिया इसी को देख के ही। हालांकि आप और भी देख लो, यहाँ पर अगला दिया हुआ है कि सुनिए सबकी करिए मन की। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होना चाहिए, आप लोग देखिए पहला में दिया हुआ है कि बिल्कुल अनपढ़, या दोनों ही दुष्ट है, या फिर जो है आपका जबरदस्ती गले पड़ना, और अंत करने की ही बात माननी चाहिए। तो ये देखिए इसका जो है करेक्ट यहीं पर आपका होगा कि अंत जो है हमें अपने ही जैसे अंत करने की ही हमें बात माननी चाहिए। तो ये जो है आपका टू का डी के साथ में मैच होगा। तो टू का डी जो है डी में ही आपका दिया हुआ है। बाकी आप और भी देख लो, तीसरा दिया हुआ कि काला अक्षर भैंस बराबर। तो देखिए काला अक्षर भैंस बराबर, इसका मतलब रहता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल ही अनपढ़ होता है तो ये उसके लिए यूज किया जाता है। तो थ्री का ए के साथ में मैच होगा। तो थ्री का ए डी में ही आपका है। और अगला आपका दिया हुआ कि जैसे नंगा नाथ वैसे सांप नाथ। तो इसका देखिए मतलब होता है कि दोनों ही दुष्ट होते हैं, यानी कि जैसा नंगा नाथ होता है वैसे ही सांप नाथ भी होता है। तो ये जो है इसका फोर का बी के साथ में मैच होगा। तो इस तरीके से देखिए डी में आपको यहाँ पे आंसर मिल रहा है जो कि सभी मैच कर रहा है। तो आपको जो है ये भी लिस्ट याद रखने होंगे जितने भी मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, तो हमने पीडीएफ के अंदर में जो है ऐड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि हम और तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, तो उक्त वाक्य में कौन सा भाग गलत है। तो यहाँ देखिए अगर आप लोग ध्यान से देखिए दिया हुआ हम और तुम और श्याम। तो देखिए जब और का यूज करते हैं, जब दो रहता है आपका तो उसके लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे तीन लोगों की बात कही जा रही है तो यहाँ पे और के जगह पे जो है कोमा होना चाहिए था। यहाँ पे और लगाने की जरूरत नहीं है कि हम तुम और श्याम को अवश्य जाना चाहिए, तो ये सही रहता। लेकिन यहाँ पे और करके दिया हुआ है तो ये आपका गलत है। तो देखिए हम और जिसमें भी होगा वो आपका गलत होगा कि हम और तुम। तो ये गलत है, यहाँ पे ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो और के जगह पे कोमा होना चाहिए था। और बाकी देखिए और से हम लास्ट में है तो ये तो सही है आपका। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका मुहावरा दिया हुआ है और उनको सही अर्थों से मिलान करना है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुहावरा भी आपको याद करके जाना होगा। अगला तो यहाँ पे देखिए पहला है कि आंचल पसारना। तो आंचल पसारना देखिए इसका मतलब होता है प्रार्थना करना या फिर किसी से कुछ मांगना हो गया। तो आंचल कोई जैसे पसारता है ना कोई चीज़ मांगने के लिए, तो आप वहीं से रिलेट करके इसको याद कर सकते हो कि किसी से कोई चीज़ जो है मांग रहा है। तो इसका मतलब है आपका कि दैट इज प्रार्थना करना। तो ये देखिए जो है आपका सही दिया हुआ है, तो वन का ए के साथ में मैच होगा। अगला देखिए है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। तो उड़ती चिड़िया पहचानना, तो इसका देखिए मतलब होता है कि मन की या फिर जो है रहस्य की बात को तुरंत जानना। तो ये इसका जो होगा आपका मन की बात को जान जाना, ये दूसरा का बी सही होगा आपका यहाँ पे। तो ए का जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर वन का ए हो गया, वन का ए देखिए इसमें है तो एक ही में दिया हुआ है तो ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाकी टू का यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। और अगला देखिए कंचन बरसना। तो कंचन बरसना इसका मतलब रहता है कि अधिक धन प्राप्ति, यानी कि अधिक धन का अगर प्राप्ति हुआ होगा उसे या फिर लाभ हुआ होगा तो ये उसके लिए है। तो तीसरा का सी के साथ में मैच होगा आपका। और अगला आपका है कलम तोड़ना। तो कलम तोड़ना का देखिए इसका मतलब होता है कि बहुत अच्छा लिखना। अब इसका देखिए ये नहीं है कि कलम कोई तोड़ देता है, तो कलम तोड़ने का मतलब है कि बहुत अच्छा लिखना। तो मुहावरे का देखिए मतलब ही होता है कि उनका मीनिंग जो है कुछ और होता है और शाब्दिक अर्थ कुछ और रहेगा उसका। तो आपको उस पर नहीं जाना है, इसका जो भी होता है मीनिंग वही याद रखना है आपको मुहावरे के। तो इस तरीके से यहाँ देखिए क्या होगा, इसका जो है ए आंसर आपका सही हो जाएगा जो कि सभी मिल रहे हैं। तो आपको जो है याद करने होंगे, मुहावरे से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं इससे। नेक्स्ट देखिए कि दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाइए। तो आपको जो है इसमें विलोम शब्द बताना है कि कौन सा होगा। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है गणतंत्र है, स्वतंत्र है, वैतनिक है और दहन है। तो इसमें देखिए जो भी इजी आपको लगेगा पहले आप उसको फाइंड आउट कर लो। जैसे दहन है आपका, तो दहन का देखिए इसका समान आपका हो जाएगा।
तो ये तो 4 का डी के साथ मैच होगा, तो जो भी ऑप्शन में होगा आपका 4 का डी में आप उसको मार्क कर सकते हो। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको मिलाते चलना है। दहन का आपका हो जाएगा समन। और इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी दिया आपका वैतनिक, तो इसका देखिए अवैतनिक, ये तो सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे आपका ऑलरेडी दे दिया इन्होंने, तो इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है आपको। और उसी तरीके से गणतंत्र का जो है, तो इसका आपका राजतंत्र हो जाएगा और स्वतंत्र का आपका परतंत्र हो जाएगा ये। तो ये तो थे आपके क्वेश्चन जो पूछे गए हुए थे हिंदी के, ये आपका पार्ट सेकंड था। जितने भी रिमेनिंग थे वो हमने इसमें कवर कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि हमने आपका जैसे कंप्यूटर का भी कराया और हिंदी का भी कराया। तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं ना, तो ये देखिए ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिए हैं, और सारा चीज कंटेंट आपको पीडीएफ के अंदर में मिल जाएगा। और ये रिसेंट के एग्जाम हुआ था आपका, उन्हीं में ही पूछे गए हुए थे। तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमने आपको कंटेंट दिया तो वो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा। और अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो तो आप लोग जो है बहुत अच्छा स्कोर करके लाओगे। और जो भी हमने कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें भी देखिए वो सारे टॉपिक्स को हमने अच्छे से कवर किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है। तो आप लोग जो उसमें इनरोल हो सकते हो, अभी भी आपके पास टाइम है, सिंस आपका एग्जाम डेट एक्सटेंड हो चुका है। तो आपके लिए चांस बहुत अच्छा मिल गया कि प्रिपरेशन आप लोग अच्छे लेवल का कर सकते हो। तो जो भी आपको कोई जैसे कोर्स की नीड हो या फिर कोई पीडीएफ की नीड हो, तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से बाई कर सकते हो। और साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग जो है मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।